हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ट्रायंगल और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज एंड जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। राइट तो सबसे पहले है हमारा व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? इट इज ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। इट हैज थ्री साइड, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। राइट तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC। तो इसको अगर हमें डिनोट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम पहले, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, देन ये जो थ्री वर्टिसेस होते हैं वो हम यूज करते हैं। राइट तो ट्राइंगल ABC हैज थ्री साइड, दैट इज AB, BC एंड CA, एंड थ्री एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, एंड थ्री वर्टिसेस ABC। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? If the shape and the size of the two figure are same, then these are called the congruent। तो congruent हम तभी कहेंगे जब शेप जो है वो तो ऑब्वियसली सेम है, बट जब साइज ऑफ द टू फिगर, दोनों फिगर का जो साइज है वो भी सेम होगा। तो जैसे एक सर्कल है, इफ टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडी आर सेम। अगर दो ट्राइंगल्स की जो रेडियस है वो सेम है, मान लीजिए ये हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल है इसकी जो रेडियस है वो हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है, अगर इसकी भी रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर है तभी ये दोनों जो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं है। सिमिलरली अगर टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये दो स्क्वायर गिवन है और जो साइड ऑफ द स्क्वायर है मान लेते हैं वो हमारी 3 सेंटीमीटर है और ये जो दूसरा स्क्वायर है इसकी भी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि साइड इक्वल है और शेप तो ऑब्वियसली सेम है ही। तो हम क्या कहेंगे? ये जो दोनों स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स आर इक्वल एंड द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज, इस तरीके का सिंबल होता है। एक सेकंड, इसको आप कैसे करेंगे? ये इक्वलिटी साइन है, देन इस तरीके का टाइल साइन है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं ABC एंड PQR। तो इफ PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, अगर हमारा ये जो ट्राइंगल है PQR ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। राइट तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है, व्हेन ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो साइड है वो इक्वल होंगी, तभी तो हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं ना ट्राइंगल को। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब जो करस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब है? अगर हमने ये लिखा है कि PQR इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ABC, इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये जो ये यहाँ पर P एंड Q यानी कि जो फर्स्ट टू अल्फाबेट हैं वो एक साइड हो गई यानी कि PQ हो गया, और जो सेकंड ट्राइंगल है उसके भी हम फर्स्ट टू अल्फाबेट लेंगे यानी कि AB, यानी कि ट्राइंगल PQR की जो साइड है PQ वो AB के इक्वल होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टू अल्फाबेट है दैट इज QR, यानी कि साइड QR हमारी जो लास्ट टू अल्फाबेट है इसके BC के इक्वल होगी। और ये जो थर्ड साइड है वो कैसे निकाली? ये जो फर्स्ट एंड लास्ट। राइट तो इस तरीके से हम थ्री साइड लिख देते हैं, पहले फर्स्ट टू अल्फाबेट, देन लास्ट और इसके बाद फर्स्ट और लास्ट। इस तरीके से ट्राइंगल की थ्री साइड निकल कर आती है और वो सिमिलरली जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी, यानी कि ये फर्स्ट टू अल्फाबेट अगर हम इसके ले रहे हैं तो ट्राइंगल ABC के भी हम फर्स्ट टू अल्फाबेट लेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट टू अल्फाबेट लिए हैं तो इसके हम लास्ट टू अल्फाबेट ले लेंगे। फिर यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट तो हम इसके भी फर्स्ट और लास्ट। इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो, अगर हमने ये कहा है कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, then side PQ is equal to AB, QR is equal to BC and RP equal to CA। अब अगर ये हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू AC, आप ऐसे ही कोई सी भी साइड नहीं लोगे। आप जब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल में जब आपने लिखा है कि PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, तो PQ जो है वो AB के ही इक्वल होगा, वो BC के इक्वल नहीं हो सकता। राइट तो ये चीज आपको समझनी होगी। करस्पॉन्डिंग साइड ही हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसके बाद एंगल कैसे इक्वल होंगे? जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज P, तो ट्राइंगल ABC का भी हम फर्स्ट अल्फाबेट लेंगे, यानी कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। तो इस तरीके से हम थ्री साइड और थ्री एंगल को इक्वल प्रूफ करते हैं अगर
हमारी जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, और ये तभी होगा जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं होता। एंड द वर्टिसेस भी ऑब्वियसली वर्टिसेस P corresponding to A एंड Q B के होगा एंड R C के होगा। तो मेनली हमें यहाँ पर साइड और एंगल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे क्राइटेरिया कि आप कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS क्या होता है? S साइड एंगल साइड, राइट। तो जब दो साइड और उनके बीच का एंगल दोनों ट्राइंगल में इक्वल है, तब हम क्या बोलेंगे कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। तो क्या होता है कि टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल, अगर हमने दो साइड इस तरीके से लिए हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो एंगल ये बीच का होगा, हम ये वाला या ये वाला एंगल नहीं ले सकते, राइट। तो इससे पहले हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है, दो ट्राइंगल है एक्चुअली यहाँ पर, एक है OBC और दूसरा है OAD, राइट। इस फिगर को हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और जो क्राइटेरिया हम लोग यूज कर रहे हैं वो SAS यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम द फिगर वी कैन सी कि OA जो है वो किसके इक्वल है? OB के, ये गिवन है ऑलरेडी, राइट। एंड OC जो है वो OD के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ से साइड इक्वल प्रूफ कर दी, दो साइड होगी ना कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड OC इज इक्वल टू OD। अब बारी आती है एंगल, तो ये एंगल ये वाला हो गया ना, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD एंड दिस इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया? दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब जब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो AO है वो किसके इक्वल होगा? AO जो होगा वो BO के इक्वल होगा, राइट। और OD जो है वो किसके इक्वल होगा? OC के इक्वल होगा। और AD जो साइड AD है वो साइड BC के इक्वल होगी एंड थ्री एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा? एंगल B के। और एंगल O इज इक्वल टू एंगल O एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। कहने का क्या मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होगा, राइट। एंड एंगल D किसके इक्वल है? एंगल C के, राइट। तो इस तरीके से हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में ये हम बाइसिपिसिटी प्रूफ कर सकते हैं। इसको मतलब अगर कभी हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में अगर बोला है कि प्रूफ कीजिए कि AD इज इक्वल टू BC, तो AD इक्वल टू BC आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, फिर लिख दीजिए बाय CPCT। CPCT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग थ्री साइड और थ्री एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। Next is ASA congruence rule, angle side angle. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angle and the included side of other triangle. तो दो एंगल और उनके बीच की साइड अगर इक्वल है तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हमें गिवन है ABC एंड DEF, राइट। तो जो गिवन ट्राइंगल है इनमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड द साइड BC इज इक्वल टू EF। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। तो जब दो एंगल और उनके बीच की साइड जो होगी वो उनके बीच की होगी। आप अगर एंगल B और C ले रहे हैं तो साइड आप AB नहीं ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम ASA बोल रहे हैं तो दो एंगल और उनके बीच की साइड है। नेक्स्ट इज एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल।
if any two pair of angle and a pair of corresponding side is equal in two triangle, then these are called the congruent triangle. मतलब any two pair of angle, आप चाहें वो ये वाला, ये दोनों पेयर हो या दिस वन एंड दिस वन हो, फिर उसके बाद आती है हमारी साइड, मतलब दो एंगल और साइड, राइट। तो ये हमारा एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, एंगल एंगल देन साइड। तो यहाँ पर भी तो एंगल 1 हमारा किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, एंड एंगल 2 इस एंगल के इक्वल होगा, देन हमारी साइड इक्वल होगी, राइट। तो ये होता है हमारा एंगल एंगल साइड। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है और इसमें हम इस फिगर को हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा ट्राइंगल हो गया ए ओ बी एंड दूसरा हो गया डी ओ सी, राइट। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। अब ये दोनों जो ट्राइंगल है हमें से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, ये जो साइड है AO इज इक्वल टू OD है, राइट। अब इसके साथ साथ हमें क्या और गिवन है कि जो एंगल ABO है, यानी कि एंगल ABO, ये वाला जो एंगल है वो हमारा इस एंगल के इक्वल है। वो क्यों इक्वल है, क्योंकि जो AB और जो CD है वो पैरेलल लाइन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। सिमिलरली ये क्या है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल AOB एंड एंगल COD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल DCO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड OA इक्वल टू OD। तो इसका क्या मतलब है, जो ट्राइंगल AOB है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। रूल कौन सा लगाएंगे आप, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल देन साइड, राइट। नेक्स्ट इज SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड साइड साइड। If all the three sides of a triangle are equal with three corresponding side of another triangle, then these are called congruent triangle। अगर इस ट्राइंगल की जो साइड दूसरे ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड के साथ इक्वल होती हैं तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। दिस साइड to this side and this side is equal to this side and this side is equal to this side। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक दो ट्राइंगल लेते हैं, एक ABC है और एक हमारे पास PQR है, राइट। तो यहाँ पर जो साइड AB है, ABC की जो साइड AB है वो हमारे PQR की जो साइड PQ है इसके इक्वल है। ये देखो ये 4.5 है और ये भी हमारी 4.5 है। नेक्स्ट जो BC साइड है दैट इज 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू QR दैट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, एंड द साइड AC 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो सेकंड ट्राइंगल है उसकी जो साइड है RP उसके इक्वल है। तो ये साइड इक्वल होगी। फिर क्या लिख सकते हैं हम कि हम ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SSS रूल, राइट। क्यों, ये जो साइड AB है वो किसके इक्वल है, हमारी PQ के इक्वल है, एंड साइड BC जो है हमारी QR के इक्वल है, एंड साइड AC हमारी साइड PR के इक्वल है। तो आप इसे इसी तरीके से लिखोगे, इंटरचेंज मत कर देना, ये ना कर देना कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP, राइट तो वो गलत हो जाएगा। तो जब आप लिख रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना, जो करस्पॉन्डिंग साइड वो इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर हाइपोटेनियस एंड एनी वन साइड आर इक्वल। यहाँ पर ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो उनका जो हाइपोटेनियस है वो इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि बेस जो है वो सेकंड ट्राइंगल के बेस के इक्वल हो, या जो एल्टीट्यूड है वो सेकंड ट्राइंगल के एल्टीट्यूड के इक्वल हो सकता है। तो हम बेस या एल्टीट्यूड में से कोई सी भी एक साइड ले सकते हैं। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC एंड PQR, राइट। तो ट्राइंगल ABC एंड PQR क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये जो हाइपोटेनियस है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि AC इक्वल टू PR,
राइट तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। इसके बाद जो बेस है फर्स्ट ट्राइंगल का BC इज इक्वल टू RQ, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS रूल। राइट तो ये रूल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, तो ये तो हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल। बट एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर SSA एंड ASS ये आपके कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल को शो नहीं करते, सिमिलरली AA इज ऑल्सो नॉट द राइट कंडीशन टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब आप अगर आपके पास SSA के थ्रू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे और ना ही आप AAA यूज करेंगे। इन दोनों के थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ट्राइंगल है ABC एंड PQR, राइट तो यहाँ पर जो है AB इज इक्वल टू PQ है एंड AC इज इक्वल टू PR है एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। यानी कि ASSA या SSA कॉन्ग्रुएंसी अगर होती तो हम लगा सकते थे, राइट बट ऐसी कुछ यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, जैसे ये साइड है AC, ये देख रहे हैं आप, ये साइड AC है। अगर मैं इसको जरा सा मूव करूं इधर की साइड तो क्या होगा, जैसे मैंने ये PR में किया है, अगर PR पहले इधर होती फिर मैंने इधर कर दी इसको, तो ये जो लेंथ रहेगी वो तो इक्वल रहेगी, लेकिन जो एंगल है इनके बीच का वो चेंज हो जाएगा। ये एंगल जो है वो चेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में, राइट और इसी के साथ साथ जो BC और QR कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है हमारा, हम कब कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, जब शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये जो BC है वो तो QR के इक्वल नहीं है, तो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। आ रही है बात समझ में। यहाँ पर अगर ये PR अगर यहाँ पर होता, मतलब ये P पॉइंट होता और ये R पॉइंट होता, तब तो हम कह सकते थे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते। बट अगर हमने PR इधर ना होकर के इधर है, तो ये PR की जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, लेकिन ये जो एंगल है वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इक्वल नहीं रहेंगे, और जो लेंथ है हमारी वो भी चेंज हो जाएगी QR की। तो इसीलिए हम एंगल साइड और साइड एंगल जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज नहीं करते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारी AAA कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो भी हम यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है, ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 60 डिग्री, ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, राइट। सिमिलरली PQR भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल भी इसका 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज ही होती है कि ये जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, राइट। लेकिन ये जो शेप तो सेम है लेकिन साइज तो अलग अलग है। AB जो है PQ के इक्वल नहीं है, तो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। तो AAA से ये गारंटी नहीं होती है कि हर बार ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, तो हम AAA को यूज नहीं करते हैं और ना ही SSA को यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। रीजन मैंने समझा दिया है, राइट। नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे यहाँ इस फिगर में ABC जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होता है, जब टू साइड इक्वल होती हैं। इफ ए ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इट मींस कि ये जो साइड है AB इज इक्वल टू AC, राइट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि टू एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड of an isosceles triangle are also equal, means to say ये जो AB है, इक्वल साइड क्या है हमारी AB और AC, तो AB के जो अपोजिट एंगल है वो क्या हुआ, वो एंगल हो गया हमारा C, एंड AC के जो अपोजिट एंगल क्या हुआ, वो हो गया एंगल B। तो हम ये कह सकते हैं इफ AB इज इक्वल टू AC देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, राइट। सिमिलरली ये सेकेंड थ्योरम है जो कन्वर्स है फर्स्ट थ्योरम का। टू साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। अगर हम ये कह रहे हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है,
तो एंगल सी के अपोजिट साइड है ए बी एंड एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी उनके अपोजिट, और अगर साइड इक्वल है तो जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। तो फर्स्ट थ्योरम है इन a given triangle if two sides are unequal then the angle opposite to the longer side will be larger। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर एक हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, राइट। अब यहाँ पर अनइक्वल साइड है, ये AB और AC अनइक्वल साइड है, तो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो AC क्या है हमारी, AC लॉन्गर साइड है ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये जो AC है इज अ लॉन्गर साइड है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा दैट इज एंगल बी, वो जो एंगल बी है वो बड़ा होगा आपके एंगल ए से बी, एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये सबसे बड़ा होगा, इज द लार्जेस्ट एंगल, राइट। एंगल बी इज द लार्जेस्ट एंगल, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी। नेक्स्ट थ्योरम, in a given triangle the side opposite to the larger angle will always be the longer। ये कन्वर्स है AC का, ये क्या कह रहा है कि अगर एंगल B हमारा लार्जर है, राइट, मतलब ये वाला जो एंगल B है ये हमारा लार्जर एंगल है या सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके जो अपोजिट साइड है वो लॉन्गेस्ट होगी, क्लियर। एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल एंड AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर हम ये कह रहे हैं कि एंगल B जो है वो लार्जेस्ट एंगल है तो इसके जो अपोजिट साइड है दैट इज AC वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, और अगर हम ये कह रहे हैं AC इज द लॉन्गेस्ट साइड तो इसके जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल। थ्योरम थर्ड, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा ही ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। जैसे सपोज करिए ए बी का जो है हमने ले लिया इसको 3 एंड दिस इज 5, और बी सी सपोज करिए हमने लिया 4, राइट। तो अगर हमने ए बी और बी सी को सम किया, यानी कि ए बी और बी सी को सम करेंगे 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, तभी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। बी सी और ए सी, यानी कि बी सी और ए सी, राइट, 4 plus 5 is always greater than था, and AC plus AB, AC is 5 and AB is 3 is always greater than 4, right। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है, sum of any two side of a triangle will always be greater than the third side। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें।